दोस्तों आजकल बच्चे फ़ोन में सोशल मीडिया पर और टीवी देखकर बिगड़ रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत आज की इस घटना में है। एक बेटे ने, जो कि 21 साल का होता है, उसने एक 8 साल की गांव की बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके घर में रखे और उसके माँ बाप ने भी उसका साथ दिया। दोस्तों आखिर ऐसा क्या होता है, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है राजस्थान के उदयपुर जिले के मावली इलाके की, जहां पर ग्रामीण सा इलाका है। वहां पर क्या होता है, एक स्वीटी नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 8 साल है। उसके माता पिता उसके साथ रहते हैं। उसका पिता किसान है, खेतीबाड़ी किया करता है। तो खेतों पर जब उसका पिता रहता है तो उसकी माँ खाना लेकर जाया करती है। अब क्या होता है, उसकी माँ को कुछ काम लग जाता है और खेत नज़दीक ही थे गांव के। तो उसकी माँ स्वीटी से कह देती है कि बेटी खाना लेकर अपने बापू को दे आ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे कुछ काम है। तो खाना देकर स्वीटी को खेतों की तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, खाना अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँचता है। तभी उसका पिता घर पर अपनी पत्नी से फ़ोन करके पूछता है कि खाना नहीं भेजा आज क्या। तो जो स्वीटी की माँ होती है वह कहती है अपने पति से, खाना तो मैंने दोपहर में ही भेज दिया था, तुम्हारे पास क्या पहुँचा नहीं। तो दोस्तों पिता को चिंता लग जाती है कि बेटी कहाँ है, छोटी सी बेटी है, कहाँ चली गई आखिर। तो खेतों से भागकर एकदम से बेटी को ढूंढने के लिए रास्ते रास्ते आता है। उसी रास्ते में ढूंढता है जहाँ से वह आने वाली थी, लेकिन कहीं भी उसको उसकी बेटी नज़र नहीं आती है। इधर उधर ढूंढता है, लेकिन कहीं भी किसी भी घर में, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ, किसी भी पड़ोसी के यहाँ उसको उसकी बेटी स्वीटी नहीं मिलती है। तभी दोनों पति पत्नी बड़े परेशान होकर पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी खाना लेकर खेतों पर जा रही थी, तभी गायब हो गई है और पता नहीं वो कहाँ पर है। पुलिस अपनी कार्रवाई स्टार्ट करती है और सिविल वर्दी में वहीं उसी के गांव में घूमने लगती है। तभी सिविल वर्दी में जैसे पुलिस घूम रही होती है तो एक सिपाही को एक घर के दरवाजे पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तभी क्या होता है, वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है और फिर उस घर की चौकसी वो लोग करने लगते हैं। उस घर के अंदर एक कमलेश राजपूत नाम का एक लड़का रहता है जिसकी उम्र 21 साल है। वह थोड़ा सा घबराया हुआ था, उसको टेंशन सी थी। तो पुलिस तो तुरंत समझ जाती है, तुरंत कमलेश को उठा लिया जाता है और सख्ती से जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह बता देता है सारी घटना। कमलेश बताता है कि मेरे घर पर ना मेरे माँ बाप थे, मैं अकेला था, फ़ोन चला रहा था, फ़ोन के अंदर गंदी फिल्में देख रहा था। तभी मेरे मन में भी यही हुआ कि मैं भी ऐसे ही किसी के साथ संबंध बनाऊं। तभी मैं घर से बाहर जैसे निकलता हूं तो स्वीटी खाना लेकर अपने खेतों पर जा रही थी। मैंने स्वीटी से कहा, स्वीटी इधर आओ, क्योंकि मैं स्वीटी का पड़ोसी हूं। तो वह मेरी बात सुनकर मेरे पास आ जाती है और मैं उससे कहता हूं मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। जैसे स्वीटी घर के अंदर आती है तो वह ज़बरदस्ती उसके मुंह को बंद करके उसके साथ संबंध बना लेता है, रेप कर देता है। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगता है। तो यहाँ पर कमलेश राजपूत को लगता है कि अब यह लोगों को बता देगी और फिर मेरी बदनामी होगी, मुझे पिटाई लगेगी। तो वह उसको गला दबाकर वहीं तड़पा तड़पा कर मार देता है। मारने के बाद अब उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश करने लगता है। तो वह उसके टुकड़े कर ही रहा था, तभी वहाँ पर उसके माँ बाप भी आ जाते हैं। माँ बाप देखते हैं तो एकदम उनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वह कह देता है कि मैंने स्वीटी को मार दिया है। माँ बाप पूरी कहानी सुनते हैं तो वह बताता है इस तरह से मैंने स्वीटी को मारा है। तो माँ बाप अपने बेटे को बचाने के लिए उसके साथ शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके और ज़्यादा बारीक टुकड़े करो जिससे कि कुत्ते बिल्ली खा जाएं। बारीक टुकड़े करने के बाद गांव के चारों तरफ इधर उधर झाड़ियों में फेंक दिए जाते हैं। दोस्तों यह सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है कमलेश। जब कमलेश से कहा जाता है पुलिस के द्वारा कि तुमने उसको कैसे मार दिया, कैसे उसका रेप कर दिया, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप भी रहते हैं। तो कमलेश ने अपने माँ बाप का राज भी यहाँ पर खोल दिया था। पुलिस उन तीनों को अरेस्ट कर लेती है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। और जो स्वीटी के घर वाले थे और गाँव वाले थे, आदिवासी लोग थे, वो धरने पर बैठ जाते हैं कि इन तीनों को फांसी मिलनी चाहिए। तो पुलिस उनको आश्वासन देती है कि इन तीनों को फांसी ज़रूर होगी, आप शांत हो जाइए। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं भी लोगों के बीच में हो जाती हैं। उस लड़के ने अपनी हवस मिटाने के लिए एक मासूम सी 8 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया, जो कि उसके पड़ोस में रहती थी, शायद रिश्ते में बहन लगती होगी। लेकिन उस जल्लाद के सामने रिश्ते नाते ही क्या बोलेंगे जिसने हैवानियत का ताज पहन लिया हो। तो दोस्तों ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या उसके माँ बाप को उसका साथ देना चाहिए था या बिल्कुल नहीं, उसको पकड़कर थाने ले जाना चाहिए था? अगर उसके माँ बाप उसको पकड़कर तभी थाने ले जाते तो शायद हो सकता है माँ बाप तो कम से कम बच जाते। अब यहाँ पर माँ बाप भी जेल में जाएंगे और वह बेटा भी जेल में जाएगा। तो कोई भी बच्चा आपका या हमारा अगर बुरा कर्म करता है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए,
क्योंकि हम भी उसके इतने ही भागीदार हो जाते हैं अगर हम अपने बच्चे की गलती को छुपाते हैं। तो गलतियों को बिल्कुल ना छुपाएं, सबके सामने उजागर करें, जिससे कि बच्चा आगे से गलती ना करे। बच्चे की गलतियों को जब छुपाते हैं माँ बाप, तो बच्चे की हिम्मत बढ़ जाती है और फिर आगे और भी बड़ी गलतियाँ वह कर बैठता है। तो कभी भी उसका पक्ष ना लें गलत काम में, सही काम में खूब पक्ष लें अपने बच्चे का, वरना गलत काम में पक्ष लोगे तो क्राइम बढ़ेंगे, आपका बच्चा ज़िंदगी भर के लिए भी जेल में जा सकता है और हो सकता है कोई बड़ा कारनामा कर बैठे। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।